Hello, everybody. I am Brijesh Parikh, father of two lovely kids, husband to a loving woman, and I am an edupreneur now turned into a wealth coach. And I am on a mission to help 1 lakh families like yours to live a financially worry free life and achieve financial freedom during their life. सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, ये जो वीडियो लॉग में लाया हूँ आपको मेरी मिशन को कंप्लीट करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम विथ प्लैनेट वेल्थ। उसमें आज हम बात करने वाले हैं आपके जो इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं उसके रियल रिटर्न को आप समझते हुए आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को सिलेक्ट कीजिए, राइट। तो ज़्यादातर जब मैं इन्वेस्टर के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, उनकी पोर्टफोलियो की एनालिसिस करता हूँ और उनकी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में बात करते हैं, तब ज़्यादातर इन्वेस्टर ये करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का स्टेटेड रिटर्न है, जो बोला गया रिटर्न है, जैसे कि फ़िक्स डिपॉजिट है तो उसमें बोला जा रहा है कि 6.25% आपको रिटर्न मिलेगा, तो इन्वेस्टर ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि 6.25% इज़ व्हाट दे कीप, वो सारा अपने पॉकेट में चला जाता है, ये सोच के इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट दैट इज़ नॉट द रियल रिटर्न। जो अपने पॉकेट में रहता है वो रियल रिटर्न नहीं होता है। तो रियल में अपने पॉकेट में क्या जाता है, वो दैट इज़ व्हाट इज़ रियल रिटर्न, राइट। सो आपको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जब सिलेक्ट करनी है तो आपको रियल रिटर्न देख के सिलेक्ट करना है। तो आज हम बात करेंगे रियल रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो देयर आर टू एनिमीज़ टू द इन्वेस्टमेंट। जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो आ रही है, आपकी रिटर्न जो आ रही है, उस रिटर्न को दो चीज़ें खा जाती हैं। उसमें से सबसे पहली है इन्वेस्टिंग। आप इन्वेस्ट करते हो तब इन्फ्लेशन, सो इन्फ्लेशन इज़ नंबर 1 एनिमी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। ये आपके जो इन्वेस्टमेंट है, आपके जो पैसे है, वेदर इट इज़ योर कैपिटल, वेदर इट इज़ योर रिटर्न, जो भी है कैपिटल आपकी, उसकी परचेजिंग पावर कम करता है, राइट। तो अगर आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना है तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी इन्फ्लेशन को वो बीट करता हो या तो इन्फ्लेशन से ज़्यादा हो, क्योंकि परचेजिंग पावर ऑफ मनी रिड्यूसेस विद टाइम इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो आपको एक इन्फ्लेशन देखना चाहिए कि आप इन्फ्लेशन कैसे चल रहा है। जब हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो देयर आर टू काइंड ऑफ इन्फ्लेशन। एक गवर्नमेंट इन्फ्लेशन आता है जिसको CPI बोला जाता है, जिसको इकोनॉमिक इन्फ्लेशन बोला जाता है। सो पिछले 20 साल की एवरेज इन्फ्लेशन 7 से 7.5% रही है। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसकी स्टेटेड रिटर्न अगर इन्फ्लेशन जितनी नहीं है, विच मीन्स इन्फ्लेशन इज ईटिंग इनटू योर कैपिटल, आपके पैसे को इन्फ्लेशन में उसकी परचेसिंग पावर घटा रहा है। तो ये बात हुई गवर्नमेंट इन्फ्लेशन की। लेकिन दूसरा आता है अपनी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में। अब दोनों में अंतर क्या है? आपने जो मूवी देखने जाते हो आप, तो पहले हम आज से 15-20 साल पहले सिंगल स्क्रीन थिएटर में मूवी देखने जाते थे, राइट। तो उसके टिकट रेट अलग थे, वहाँ पे आप पॉपकॉर्न वगैरह खाते थे, वो रेट अलग थे। फिर अभी हम मल्टी स्क्रीन थिएटर में जाते हैं, तो मल्टी स्क्रीन थिएटर में टिकट के रेट अलग है और उसके पॉपकॉर्न वगैरह के दाम अलग है, राइट। सो ये जो मूवी के टिकट के दाम बढ़े वो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन में नहीं आते हैं, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ नीड विच इज जो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन ट्रैक करती है। तो आपकी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी एक अलग इन्फ्लेशन है। सो आइडियली जब आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की रियल रिटर्न कैलकुलेट करें, जिसकी फॉर्मूला मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के दौरान, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करना चाहिए। तो वो देखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। सो मेरी ये समझ है कि टिपिकली किसी भी फैमिली जो अच्छी सी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा है उसकी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन 10% से कम नहीं होगी, राइट। सो आपको पहले जब रियल रिटर्न कैलकुलेट करनी है तो आपको इन्फ्लेशन कंसिडर करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में कैसे चेंज आता है, तो ये कुछ एग्जाम्पल से जो थी, कहाँ पे पैसे खर्च करते हो, अभी कहाँ पे पैसे खर्च करिए, उसका एक ब्यौरा यहाँ पे एक टेबल दे रहा है। पहले स्कूल फीस थी 5,000 रुपये, अभी DPS में फ़ीस जा रही है तो वो 1 लाख है। सो इंक्रीज़ कितना हुआ? 1800% का। पहले हम नॉर्मल मोबाइल यूज़ करते थे, वो 3,000 रुपये का आता था, अभी आईफोन यूज़ कर रहे हैं 50,000 का आ रहा है, तो 900, राइट। सो ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है। अगर आपको इसको कंट्रोल में करना है तो मेरी एक अलग से वीडियो है कि अपनी लाइफस्टाइल को कैसे ट्विक करते हुए आप अपनी सरप्लस बढ़ाएं, राइट। बट डिपेंडिंग अपॉन विच काइंड ऑफ लाइफस्टाइल यू आर सीइंग, तो आपको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हुए अपनी रियल रिटर्न को कैलकुलेट करना होता है, राइट। सो पहली बात हुई इन्फ्लेशन की। फिर दूसरी बात आती है, दूसरा जो आपका एनिमी ऑफ इन्वेस्टिंग है वो टैक्सेस है, राइट। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, इन दिस वर्ल्ड नथिंग कैन बी सेड टू बी सर्टेन
एक्सेप्ट डेथ एंड टैक्सेस, राइट। सो टैक्सेस तो लगने वाले हैं। किस तरह के टैक्सेस लगने वाले हैं? आपकी आय पे इनकम टैक्स लगने वाला है, आपकी इन्वेस्टमेंट पे लॉन्ग या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगने वाला है, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि टैक्सेस कैसे आपकी रिटर्न पे इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि टैक्सेस आप अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ऐसी है जहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा है तो नेचुरली आपकी रियल रिटर्न कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो रिटर्न आ रही है उसमें से एक बड़ा हिस्सा तो टैक्स ले जा रहा है, राइट। सो ये दो चीज़ें आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम पे देखनी चाहिए। तो व्हाट इज़ दी रियल रिटर्न? रियल रिटर्न आप कैलकुलेट कैसे करें? तो रियल रिटर्न की सिंपल फॉर्मूला आपको ये देखनी चाहिए। जो स्टेटेड रिटर्न है उसमें से आप टैक्स निकाल दीजिए, बाद में आप अपनी इन्फ्लेशन निकाल दीजिए, और अगर इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे कुछ टैक्स सेव किए जैसे कि ELSS है या ITC वाले है तो आप उसकी टैक्स सेव जो किया है उसको ऐड कर दीजिए। सो दिस इज़ योर रियल रिटर्न, राइट। तो ये दोनों चीज़ें देखनी चाहिए आपको, इन्फ्लेशन, और जब इन्फ्लेशन कैलकुलेट करो तो अगर आपकी लाइफ टाइम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करो सो डैट विल गिव यू अ क्लियर रिटर्न, क्लियर पिक्चर कि आपकी रियल रिटर्न क्या आ रही है। हियर इज एन एग्जांपल, फिक्स डिपॉजिट का मैं एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। सो बैंक SBI इज एन एग्जांपल आई हैव टेकन हियर। सो SBI दे रहा है 6.25% आपको FD पे रिटर्न दे रहा है। सो ज़्यादातर इन्वेस्टर ये समझते हैं कि उनको 6.25 मिल रहा है, पर रियलिटी ये है अगर आप 5% टैक्स ब्रैकेट में आ रही हो तो आपकी टैक्स के बाद की रिटर्न घट के हो जाती है 5.93। और मैंने यहाँ पे इन्फ्लेशन CPI मतलब इकोनॉमिक इन्फ्लेशन ही लिया है, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन ही कैलकुलेशन में लिया है। तो 5.93 में से आप -7.25 करोगे, सो योर इन्फ्लेशन एडजस्टेड रियल रिटर्न वुड बी -1.57, विच मीन्स आपके पैसे SBI में 6.25% रिटर्न के साथ वो हर साल अपनी परचेजिंग पावर -1.57% से गुमा रहा है। सो यू आर लूजिंग परचेजिंग पावर ऑफ योर थिंग। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो परचेजिंग पावर लॉस है उसकी रियलाइजेशन इन्वेस्टर को एक साल में नहीं आने वाली है, क्योंकि वो पैसा भी नहीं खर्च करने वाला है। तो आपको पता कब चलेगा कि आपकी जो कैपिटल है वो अपनी परचेजिंग पावर लूज कर रहा है? आपको तब पता चलेगा कि आपने जिस पर्पस के लिए आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, फॉर एन एग्जांपल अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, तो आप जब 10 साल बाद, 8 साल बाद, 12 साल बाद जब उसी पैसे से आप अपने बच्चे की फ़ीस पे करने की कोशिश करोगे, देन यू विल रियलाइज कि जो पैसे जितने पैसे आपको फ़ीस के लिए चाहिए कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, या उतने पैसे आपके पास है नहीं, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किए थे, आपने रिटर्न भी लाए हैं आप, बट आपकी रिटर्न से रियल रिटर्न नेगेटिव होने की वजह से देर वॉज नो ग्रोथ इन योर इन्वेस्टमेंट, और आपकी पैसे कम पड़ रहे हैं। सो ये जो आपकी परचेसिंग पावर घट रही है उसका एहसास आपको इमीडिएटली नहीं आने वाला है, राइट। सो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको आज एहसास आ जाएगी। आप इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करोगे अपने रियल रिटर्न तो बाद में आप ये सोच के चल रहे हो कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट एक्चुअली यू आर नॉट इन्वेस्टिंग प्रॉपरली, राइट। अगर आपकी 10% टैक्स ब्रैकेट है तो आपकी टैक्स के बाद 5.62% हो जाएगी और इन्फ्लेशन के बाद -1.87। अगर आप 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो टैक्स के बाद आपकी रिटर्न 5% हो जाएगी और इन्फ्लेशन के बाद -2.5। सो यू नीड टू कंसिडर, दिस इज हाउ यू नीड टू कंसिडर योर रियल रिटर्न्स, राइट। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर यू एक ब्यौरा देने जा रहा हूँ कि किस टाइप ऑफ इनकम इज द राइट इनकम सोर्स, राइट। सो यहाँ पे ये ब्यौरा में ये एज्यूम किया गया है कि आपको किसी भी जो इनकम आ रही है उसमें से किसी भी इनकम में आपको देर इज नो डिडक्शंस, ये एज्यूम किया गया है। हालांकि सैलरी इनकम में देर आर सर्टेन डिडक्शंस विच इज मैंडेटरी, राइट। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजर इनकम टाइप, राइट। आप सैलरी से अर्न कर सकते हो जहाँ पे आप काम करते हो और आपको सैलरी मिल रहा है, जो ज़्यादातर लोग करते हैं। फिर आप बैंक इंटरेस्ट और डिविडेंड में इन्वेस्ट करोगे, बैंक FD में डालोगे आपको इंटरेस्ट आएगा, या स्टॉक में डालोगे वहाँ पे डिविडेंड आएगा। तीसरा आता है रियल एस्टेट जहाँ पे आप रेंट लेते हो, और चौथा आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, प्रॉपर्टी, शेयर्स वगैरह में, जिसको पोर्टफोलियो इनकम बोला जाता है, राइट। सो ये कैसे, सैलरी को अर्न इनकम, बैंक को गारंटीड पोर्टफोलियो इनकम, रेंट को पैसिव इनकम, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शेयर्स वगैरह को पोर्टफोलियो इनकम बोला जाता है। अभी आपको ये एज्यूम किया गया कि ये चारों इनकम में आपको 100 रुपीज़ की इनकम हो रही है। कैलकुलेशन में आसानी करने के लिए मैंने 100 का फिगर लिया हुआ है। डिडक्शन जैसे कि मैंने बताया एज्यूम किया गया देयर इज़ नो डिडक्शन, हालांकि सैलरी में होता है। सो नेट इनकम डिडक्शन के बाद आपकी आती है चारों में 100। अभी यहाँ से डिफरेंस शुरू होता है। इनकम टैक्स कैसे कटता है? सो यहाँ पे ये एज्यूम किया गया है कि
everybody is in the highest tax bracket, right? So income tax आपकी सैलरी में 30% कट रही है, so you will be earning 100 minus 30, so your net real income would be 70 rupees. बैंक इंटरेस्ट डिविडेंड में आपको भी वही इंटरेस्ट कटेगा, पहले डिविडेंड फ्री था, अभी नहीं है, टैक्स फ्री, तो वहाँ पे भी आपको 100 minus 30, so you will retain around 70% ओनली. पैसे इनकम में आप जाओगे, सो 100 में से जो रेंट है उसमें रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह के लिए आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, सो वो 30% डिडक्शन निकाल लीजिए आपकी जो टैक्स है उसमें से, सो आपकी टैक्स इफेक्टिवली हो जाती है 21, क्योंकि 100 रुपये में से 30 मतलब 30 रुपये चले गए और टैक्स रेट 30 ही लगती है, तो 70 into 30 that is 21 is your tax. So 100 minus 21 you will be able to earn 79 out of 100. And mind, ये जो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि आप प्रॉपर्टी को मेंटेन कर रहे हो, उसकी टैक्स वगैरह भर रहे हो, तो अगर आप उस टैक्स वगैरह को ऐड करोगे, क्योंकि वो खर्च एक्चुअल में आ रहा है विच गोज आउट ऑफ योर पॉकेट, राइट, तो वो इनकम और भी कम हो जाएगी रेंट में से, राइट. और लास्ट वन इज पोर्टफोलियो, जिसमें अगर 100 रुपीज़ आए आपके पास, तो शेयर्स में आफ्टर फर्स्ट 1 लाख रुपीज़ 10% आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और प्रॉपर्टी में आफ्टर इंडेक्सेशन आपको 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है. तो आप देख रहे हैं कि उसमें 100 अगर शेयर में रुके तो 100 minus 10, मैंने ये सोच के यहाँ पे लिया है कि आपको 10% आप टैक्स आपको आ ही रही है, यू आर अर्निंग ग्रेटर देन 1 लाख रुपये, और बाकी के सारे मिला के मैं 10% गिन रहा, सो यू विल बी रिटेनिंग 90% आउट ऑफ 100, और प्रॉपर्टी में यू विल रिटेनिंग 80% आउट ऑफ योर पॉकेट. सो दिस इज एन इलस्ट्रेशन कि इन विच सॉर्ट ऑफ इनकम आपके पॉकेट में पैसे ज़्यादा रह रहे हैं. सो यू विल रियलाइज इजीली, आप देख सकते हो पोर्टफोलियो इनकम यहाँ पे सबसे अच्छा फेयर कर रहा है. सो व्हाट यू शुड ट्राई टू डू एज अ वेल्थ क्रिएटर, कि आप इस टाइप से अपने पैसे मैनेज करो जहाँ पे आप अपने पॉकेट में ज़्यादा पैसे रखो, राइट. सो ये जो इलस्ट्रेशन है वो टैक्स वाली ली है, इन्फ्लेशन वाली अलग से रियल रिटर्न में, बट आपको 2 चीज़ें मैंने आज इस वीडियो के थ्रू दिखाई, रियल रिटर्न कैसे कैलकुलेट करो और अपने पॉकेट में सबसे ज़्यादा पैसे रखने वाली आपकी जो भी इनकम है उसको कैसे आप मैनेज करो, राइट. सो अगर आपको इस तरीके से अपने पैसे को रखने और ग्रो करने में इंटरेस्ट है, यू आर इफ यू विश टू फोकस ऑन कीपिंग एंड ग्रोइंग योर मनी, सो दीज आर दी वेरियस एजुकेशनल चैनल्स अवेलेबल टू यू जो मैं चला रखा हूँ. जैसे कि ये यूट्यूब चैनल है जहाँ पे ये वीडियो आप देख रहे होंगे, तो उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मैं जैसे ही नई वीडियो अपलोड करूँगा यू विल गेट अ नोटिफिकेशन. मेरे ब्लॉग्स है planetwealth.in पे, उस पे जाके आप रीड कर सकते हैं. उसी ब्लॉग पे मैंने कुछ एजुकेशनल वीडियो भी अपलोड करके रखे हुए हैं, तो आप वो वीडियोस की भी देख सकते हैं. देयर इज़ अ थर्ड पार्टी गुड एजुकेशनल साइट moneycraft.com, तो आप उसमें जाके भी अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा सकते हैं. आई एम ऑल्सो रनिंग ए फेसबुक फैन पेज प्लानट वेल्थ करके, तो आप उसको लाइक कर सकते हैं. और देयर इज़ अ ग्रुप आई एम रनिंग फाइनेंशियल वेलबींग करके ग्रुप है, तो आप उसको सर्च करके उसके मेंबर की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, आई विल अप्रूव. And the last, you can store 9328190022 in your mobile as Planet Wealth, and add me with your name on WhatsApp, so that I will add you in my financial literacy broadcast group, ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ या इस तरह की एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलती रहे, राइट. सो प्लीज़ टेक एक्शन. रियल रिटर्न समझते आप इन्वेस्ट कीजिए. आई होप ये जो रियल रिटर्न वाली वीडियो है वो आपकी वेल्थ क्रिएशन में आपको हेल्प करेगी. God bless, cheers, and may you achieve financial freedom in your life. And thank you for watching this video.